वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम वधीहि हि दस्यु धनिनम धनेन एकः चरण उपकासेभिः इंद्र धनोरधि विषुणक्ते वि आयन अयज्वानः सनकाः प्रेतिमीयुः। वध ही करो दस्यु का धनी का धन द्वारा एक चर्या करते हुए उपासना द्वारा शक्तिशाली बनने वाले द्वारा हे इंद्रियों को वश में करने वाले धनुष पर हे विषुणक तुम्हारा विशिष्ट आगमन हो। यजन न करने वाले पर पदार्थों का सेवन करने वाले मृत्यु को प्राप्त हों। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र है, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि यह कितना गंभीर अपराध है। यानी ईश्वर तो डाकुओं को, लुटेरों को मृत्युदंड देता है, लेकिन हम मानवों ने इसे उतना गंभीर दंड ना देकर हम आजीवन कारावास या फिर आर्थिक दंड हम उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि मृत्युदंड हम नहीं दे सकते, क्योंकि यदि वह व्यक्ति बाद में यदि वो उसके आरोप सिद्ध नहीं हुए तो इसमें हमें मृत्यु दंड देने पर हमें स्वयं ही गलत साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने अपने देश के कानून के आधार पर अपराधियों को दंड निर्धारित कर सकते हैं। हम इतना तो कर सकते हैं कि हम उन डाकुओं को, अपराधियों को हम आजीवन कारावास दे दें, आर्थिक दंड दे दें या अन्य कोई दंड दे सकते हैं। लेकिन ईश्वर तो सृष्टि का सम्राट है। वह जो है उसने दंड विधान निर्धारित कर दिया है इन वेद मंत्रों में। ऐसे वेद मंत्रों के होते हुए भी हिंदू समाज में मृत्यु दंड का प्रायः प्रयोग नहीं किया जाता। इसके पीछे यह सोच है कि क्या आरोपित व्यक्ति वास्तव में ही दंड का पात्र है। यानी वही जो हमने पहले अभी कहे कि यदि वो आरोपित व्यक्ति है, वास्तव में यदि दंड का पात्र है तो ठीक है, मृत्युदंड उसके लिए वैध है। लेकिन यदि आरोप उस पर सिद्ध नहीं हुए तो मृत्यु स्वयं अपराधी हो जाएंगे, हम गलत साबित हो जाएंगे। अतः बहुत ही गंभीर स्थिति में ही मृत्युदंड दिया जाता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम सर्वज्ञ नहीं हैं, हम ईश्वर के जैसे हम अंतर्यामी भी नहीं हैं। अतः हमें मनुष्य के आधार पर जो मानव निर्मित संविधान है उसके आधार पर हमें चलना होगा। त्रुटिवश मृत्युदंड दिए जाने पर हम पुनः उसका जीवन वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने यदि उसे मृत्युदंड दे दिया और वो निरपराध हो गया, सिद्ध हो गया, तो फिर हम किसी का जीवन हम वापस नहीं कर सकते। इसीलिए हमें मानव को कुछ लचीलापन अपनाना पड़ेगा। अतः मृत्युदंड के स्थान पर अन्य दंडों का ही प्रयोग प्रायः हिंदू समाज में किया गया है। हम देखते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और इस कलयुग में भी किसी लुटेरे को, किसी डाकू को मृत्युदंड नहीं दिया जाता। मृत्युदंड तभी दिया जाता है जब कोई नरसंहार किया हो उस डाकू ने, उस व्यक्ति ने, या किसी की जान ले लिया हो और वह आरोप सिद्ध हो गया हो, तभी मृत्युदंड दिया जाता है। तो ईश्वर का कानून अलग है और मानव रचित संविधान है, उनका कानून अलग है। सर्वज्ञ का कानून और अल्पज्ञ के कानून में बहुत अंतर होता है। अतः मानना तो हमें चाहिए सर्वज्ञ का कानून, किंतु वह उसके ऊपर हमें छोड़ना है
क्योंकि ईश्वर हमारा सृष्टि का सम्राट है। उस सम्राट के आधार पर, उस सम्राट की योजना के आधार पर, प्लानिंग के आधार पर वह अपना दंड प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह स्वयं देता है, ईश्वर, व्यक्ति के कर्मों के आधार पर। इसलिए कहा गया है कि कर्मों का फल निश्चित है। हमारे चाहे दुष्कर्म हो, चाहे सत्कर्म हो, किसी भी प्रकार के कर्म, इनका प्रतिफल हमें निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे इहलोक में, चाहे परलोक में, चाहे अन्य किसी भी जन्मों में। हमारे प्रत्येक कर्मों का फल हमें निश्चित रूप से मिलेगा ही। यह व्यक्ति को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। तो यहाँ पर वही, इस फुटनोट में वही बात की गई कि वधि करो दस्यु का धनी का। ये ईश्वर ने वध करने के लिए, मृत्युदंड देने के लिए निश्चित कर दिया है जो लुटेरे को। यह सृष्टि का, ईशान का, ईश्वर का संविधान है। अगला फुटनोट है धन द्वारा, धनेन। वेद मंत्र धन द्वारा, लोह प्रहार द्वारा ऐसे दस्यु या डाकू को मृत्युदंड दिए जाने की व्यवस्था करता है। फांसी के स्थान पर धन द्वारा प्रहार कर ऐसे अपराधी को दंडित किया जाए। यह दंड संहिता का विधान है, किंतु यह अनिवार्य रूप से किया जाए यह नहीं समझा जा सकता। यानी इस वेद मंत्रांश में कहा गया धन द्वारा, धनेन शब्द आया यहां पर, धनिनम। तो धनेन मतलब धन द्वारा। ऐसे जो डाकू हैं, ऐसे तस्करी हैं, ऐसे स्मगलर हैं, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो धन का लूटपाट करते हैं, उन्हें धन द्वारा ही या आर्थिक दंड के द्वारा ही उनको हम सजा दे सकते हैं। तो फांसी के स्थान पर धन द्वारा प्रहार हम कर सकते हैं। लौह प्रहार भी कहा गया है कि उनको, जैसे थानों में होता है 3rd डिग्री का प्रयोग, यानी जो लूटा हुआ जो धन है उसका पता लगाने के लिए कि कहाँ धन छुपाया गया है, उसको पता लगाने के लिए थानों में 3rd डिग्री का भी प्रयोग होता है, जिसको लौह प्रहार मतलब 3rd डिग्री का प्रयोग करके और उन्हें उनके बयान लिए जाते हैं, ताकि जो देश का धन जो लूटा गया है, जनता का जो धन लूटा गया है, उसको वापस प्राप्त किया जाए। व्यक्ति को दंड तो देना आवश्यक होता है, मृत्युदंड न देकर आर्थिक दंड बहुत ही जरूरी है, जिससे कि व्यक्ति के मन मस्तिष्क में यदि सुधरने की उसमें विचार हो तो वो सुधर सकता है। तो इस मंत्रांश में ये कहा गया है। अगला मंत्रांश यहां पर लिया जा रहा है, एक चर्या करते हुए उपासना द्वारा शक्तिशाली बनने वाले द्वारा एकह चरण उपकासे भी, यह मंत्रांश यहां पर लिया गया। इस मंत्रांश में क्या कहा गया है, इसकी हम व्याख्या समझें। इस मंत्र में उपरोक्त दस्युओं को या डाकुओं को दंड सुनाने का अधिकार कैसे व्यक्ति को है, यह स्पष्ट किया गया है। हाँ, अब यहां पर कौन न्यायाधीशों, ऐसे न्यायाधीश जो कि ऐसे डाकुओं को दंड दें, तो उनकी योग्यता यहां पर निश्चित की गई है कि वे कैसे लोग हैं, उनके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, वह ही दंड दे सकते हैं और अन्य कोई नहीं। देखो, वेद क्या है कि एक संविधान है और वह न्याय है, न्यायकारी। ईश्वर, ईशान परमात्मा एक न्यायकारी है।